जो भी हम करेंगे वो पूरा प्लान किसी भी तरह से गल्फ के देशों के साथ मैं शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने गल्फ के देशों के साथ ईरान के खिलाफ वाला प्लान शेयर किया तो ये प्लान काफी खतरनाक और बेकार होगा। हजरात, ईरान के अंदर हालात इतने बुरे हैं कि अगर सामने से हमला हो तो एक वक्त के लिए ईरान उससे लड़ सकता है, लेकिन हमला बाहर से हो और उसी वक्त अंदर से भी कुछ हो जाए तो ईरान जैसा कोई और भी हो, मजबूत से मजबूत भी हो, वो भी बिफर जाएगा। ऐसे में देखिए, कुछ ईरानियन मीडिया दावा कर रहे हैं, मैंने भी अपने सोर्सेज से ये कंफर्म किया है कि ईरान पहले से कह रहा है कि हमें परमाणु बनाना नहीं है, तो ईरान परमाणु पर बात करने को राजी है और अपना यूरेनियम जो एनरिच यूरेनियम है वो भी दे सकता है। साथ में इस मुद्दे पर भी विचार किया जा रहा है कि ठीक है, अगर अमेरिका इजराइल अगर ये भी कह रहे हैं कि आप जो अपनी खतरनाक मिसाइलें हैं उन पर रोक लगाओ, लिमिटेड उनको करो, तो उस पर भी विचार करेंगे, लेकिन उसके बदले हमें क्या क्या मिलेगा, ईरान अब उस पर भी बात करने के लिए सोच रहा है। बहरहाल, अमेरिका और इजराइल की वजह से मिडिल ईस्ट के हालात खराब हो चुके हैं। ऐसे में बहरीन ने भी ऐलान किया है कि हम तमाम अपने नागरिकों के लिए ऐप रिलीज करेंगे, ऐप लॉन्च करेंगे और इमरजेंसी सिस्टम जो फोन के अंदर बजता है सायरन, उसको हम टेस्ट करेंगे। हज़ात ईरानियन आर्मी कमांडर एंड चीफ ने कहा है कि 12 डेज वॉर में हमारे डिफेंस की ताकत बढ़ी। 12 डेज के बाद हमने अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी और डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी बढ़ाई है। हमें एक्सपीरियंस तगड़ा हो चुका है और किसी भी बुरे हालात में याद रखे दुश्मन के हमारी फिंगर ट्रिगर पर है। हजरात, 47वीं एनिवर्सरी थी इमाम खुमैनी जो रेवोल्यूशन, इस्लामिक रेवोल्यूशन लेके आए थे, उसकी 47वीं वर्षगांठ थी और इस दिन इमाम खुमैनी की कब्र पर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, सुप्रीम लीडर, और तमाम बड़े लीडर पहुंचते हैं। इस बार तनाव ये था, जहां अमेरिका, गोदी मीडिया, यूरोपियन मीडिया प्रोपेगेंडा ये चला रहे थे कि खामनाई तो बंकर में है, खामनाई डर चुके हैं, खामनाई फरार हैं, खामनाई रशिया चले गए हैं। ऐसे में सबके मुंह पर थूकते हुए इस 90 साल के बूढ़े ने बिना डर के उस जगह दोबारा जाकर सलामी दी जहां पर इमाम खुमैनी की मजार है, कब्र है। जी हाँ हजरात, वहां जाकर इन्होंने नमाज भी पढ़ी, जो हर साल वो करते थे बरसी पर, उन्होंने वो इस साल भी किया। खुले आसमान के नीचे से वो गए, जैसे आम लोग चलते हैं वैसे गए और चौड़े में गए और दुनिया को दिखा दिया कि एक 90 साल के व्यक्ति के खिलाफ पूरी दुनिया ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया, भाग गया है, छुप गया है, बंकर में है, 90 साल के एक बूढ़े ने सब को झूठा साबित कर दिया। दोस्तों देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने फिर से कहा है कि ईरान ने, यानी हमने कभी परमाणु बनाने की कोशिश भी नहीं की है, ना हम परमाणु की तरफ कभी आगे बढ़े हैं, लेकिन अगर हमसे बातचीत की जा रही है या बातचीत की ख्वाहिश की जा रही है तो बहुत इज्जत के साथ बातचीत की जाए, कोई जिद ना की जाए, बराबरी का अधिकार दिया जाए और तमीज से बैठकर बात की जाए। हम बातचीत करने के लिए राजी हैं, डील भी करने के लिए राजी हैं। देखिए, इतनी बड़ी बात ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भैया हम तो पहले ही नहीं कह रहे थे कि हमें भैया परमाणु चाहिए, और अगर और जो चीजें आप हमसे चाह रहे हो अगर हम वो कर लेते हैं तो बदले में आप हम पर से कितनी पाबंदियां हटाओगे, हमारा क्या फायदा है, तब बैठ के आप हमसे बात करो। ईरान का एक आम मछुआरा समुद्र में मौजूद था, उसने देखा कि ईरान के समुद्र के इलाके में अमेरिका का एक युद्धपोत घुसाया। उस शेरदिल ईरानी ने रेडियो पर बोलना शुरू किया अमेरिका को कि तुम ईरान के
पानी में दाखिल हो चुके हो। तुम अमेरिकी ईरान के समुद्र में हो। ईरान का जल्दी से झंडा लहराओ और पीछे हट जाओ। रेडियो पर दूसरी तरफ से IRGC की नेवी भी थी। वो उस ईरान के मछुआरे से कहने लगी कि तुम मत बोलो कुछ भी, खामोश हो जाओ और इस वॉरशिप से, अमेरिकी वॉरशिप से कोई भी बात मत करो, हम खुद नजर बना के रख रहे हैं। देखिए, شکن 58 امریکا صدام دارید؟ ناوشکن 58 امریکا صدام دارید؟ همه ناوشکن امریکا صدامو میشنوید؟ ناوشکن آمریکا، شما در آبهای سرزمینی ایران در حال حرکت هستید و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران باید با بالاترین نقطه ناو شما برافراشته شود. قایق ماهیگیری हजरात, वहीं मिडिल ईस्ट के इलाके में लगातार सबूत आ रहे हैं, अमेरिकी टैंकर लगातार पहुंचाए जा रहे हैं।